बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हम लोग कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कल कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। एक्सप्लेन द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन विद रेफरेंस टू sp3, sp2 एंड sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर pH3, C2H4, C2H2। ठीक है। And discuss the geometry of CCl4, PCl3 and H2S। ठीक है बच्चे, C2H4 तो है इथीन। तो इथीन की हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है। C2H2 जो है ये इथाइन है। इथाइन की भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है। pH3 को और बाकी मालिक्यूल्स को हम लोग देख लेते हैं कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है और उनकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी है। ठीक है। सबसे पहले देखें pH3। तो बेटे pH3 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py एंड 3pz। अब इसमें ये वाला जो है ना ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। ठीक है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेगा, यानी कि एक एस और तीनों पी आपस में मिलेंगे। एक एस और तीनों पी जब आपस में मिलते हैं तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, जिनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और बाकी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड है। चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फास्फोरस के इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है। ये वाला जो है ये फुली फिल्ड है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, चूंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा और इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं sp3s ओवरलैपिंग और लीनियर ओवरलैपिंग। और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। यानी फास्फोरस जो है वो हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स जो है ना उसकी फॉर्मेशन करता है और ये आपके पास है pH3। ठीक है। लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री के नहीं रहते। ठीक है। बल्कि क्या हो जाते हैं 109.5 डिग्री से रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये बेटे pH3 की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है CCl4। CCl4 बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने CH4 मीथेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए, बिल्कुल उसी तरह से CCl4 की स्ट्रक्चर है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, मैं यहाँ पे जस्ट ई लिख रही हूँ जिससे ये शो होगा कि ये मैम एक्साइटेड आवाज स्टेट नहीं आ इलेक्ट्रॉनिक रही आपकी। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये S और ये तीनों P आपस में मिलेंगे और तीनों P आपस में मिलके S के साथ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। ये कार्बन के इर्द गिर्द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका जो pz ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इसके साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा और इसके नतीजे में 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास PCl3। PCl3 में आप देखें बेटे, PCl3 में भी फास्फोरस की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फास्फोरस के इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है।
और अब इस केस में है हाइड्रोजन की बजाय क्लोरीन। तो बेटा क्लोरीन जो है ना, इसकी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं कि इसमें एक पी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होगा। तो पी ऑर्बिटल जो है ना इस तरह से लीनियरली ओवरलैप करेगा और उसके नतीजे में जो है ना वो 3 सिग्मा बॉन्ड उसकी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड जो है ना लीनियरली ओवरलैप करने से बन गए। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये वाले जो बॉन्ड एंगल हैं ये 109.5 डिग्री से रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है H2S। H2S में सल्फर जो है ये सेंट्रल एटम है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py एंड 3pz। इसमें py और pz जो है वो हाफ फील्ड है। ये बेटे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ये वाला आउटर मोस्ट शेल है। तो ये जो है ना ये सारे के सारे यानी एक s और तीनों p आपस में मिलेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और इनमें से 2 जो है वो फुली फिल्ड और 2 जो है वो क्या होंगे, हाफ फिल्ड। तो ये सल्फर है। सल्फर में जिस तरह से वाटर की स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल उसी तरह से H2S की स्ट्रक्चर है। ये 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये फुली फिल्ड होंगे और ये जो 2 जो हैं हाफ फिल्ड, ये हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है 1s1। तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ जो है ना ये ओवरलैप करेंगे और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। और ये ओवरलैपिंग कौन सी है, sp3s ओवरलैपिंग। ठीक है, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, चूंकि यहाँ पे 3 तरह की रिपल्जेंट्स हैं, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लास्ट बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर में रिपल्जन जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। लोन पेयर को रिपेल करेगा और उस वजह से इनका बॉन्ड एंगल जिस तरह वाटर के स्ट्रक्चर में रिड्यूस हुआ था उस तरह से इसका बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस होके तकरीबन 104.5 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। गिव द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बच्चे इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आपने पास्टुलेट्स लिखने हैं। ठीक है, और डायग्राम्स बनानी है हीलियम He2। हीलियम की डायग्राम बेटे हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, परसों कालबन हम लोगों ने डिस्कस की थी हीलियम की स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाता है O2+2 और O2-2। बेटे फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, O2+2 के केस में और O2-2 के केस में फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, सिर्फ O2+2 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने हैं और O2-2 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, आपके सामने मैं डायग्राम जो है वो शो कर रही हूँ। ये आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन O2+2, देखिए अगर यहाँ ये आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। O2 के केस में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे। ठीक है, तो अब O2+2 बन गया तो मीन्स यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिमूव हो गए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, O2+2 में कन्वर्ट हो गया। और O2+2 ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जीरो हो चुके हैं। अब ये आपके पास है O2-2। तो बेटे O2-2 में भी यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और यहाँ पे O2 के केस में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ये O2-2 है, मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मीन्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में भी जो है ना वो ख़त्म हो गए। ठीक है, और ये अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता। तो ये O2+2 और O2-2 की स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट है, हाउ डज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक करेक्टर ऑफ O2 और O2+2 बेटे ये हम लोग डिस्कस कर लिया हम लोगों ने।
O2 जो है, इसमें आपने पहले O2 की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है और फिर आपने ये बोलना है कि O2 जो है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं पाई स्टार 2p और पाई स्टार 2p इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इन केस ऑफ O2+2 जो है, इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव हो गए हैं, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। इन केस ऑफ O2-2 इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, इस वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्केच द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पाई 2p x एंड पाई स्टार 2p x। बेटे आप कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लेके पाई स्टार 2p एक्स तो नहीं यहाँ पे कह सकते, हम इसको वाई कह सकते हैं, और अगर यहाँ पे पाई बाड बनेगा तो फिर वाई या जी में से कोई एक सिग्मा बाड बनाएगा। ठीक है। आप इसको जो है ना वो पाई 2p वाई या पाई 2p जी कह सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा, ठीक है, आप किसी भी एक मॉलिक्यूल को लेके ना आप पाई स्टार 2p वाई और पाई 2p वाई को एक्सप्लेन कर लो। नेक्स्ट आपके पास है O2, O2-2 और O2+2। बेटे ये हम लोग दो तीन दफ़ा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद है हीलियम He2 और Ne2। He2 की स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। बिल्कुल उसी तरह से नियॉन की स्ट्रक्चर जो है उसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0। तो नियॉन की स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों ने नियॉन में जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके आप लोगों ने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के आपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्केच द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द स्पीशीज PCl3, SiCl4 एंड NH4 पॉजिटिव। बेटे ये आपके पास है PCl3। फास्फोरस की स्ट्रक्चर हम पहले भी फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। फास्फोरस जो है उसमें 3s 3px 3py और 3pz ये आपस में मिलेंगे। आपस में मिलके तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। उनमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड होगा। ये वाला जो है ये फुली फिल्ड है। ठीक है। और ये वाले जो हैं वो हाफ फील्ड थे, जिन्होंने क्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ जो है वो लीनियरली ओवरलैप की है। और ये ओवरलैपिंग कौन सी है, sp3p ओवरलैपिंग। और उसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। दूसरी जो इन्होंने डायग्राम पूछी है, दूसरी कौन सी है, SiCl4। ठीक है। तो SiCl4 बेटे देखें, SiCl4 जो है वो ये डायग्राम है। ठीक है। अब मैं सिलिकॉन जो है उसका आपको बता दूं, सिलिकॉन में टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बिल्कुल कार्बन की तरह जो है इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s1 3px1 3py1, यानी ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कार्बन है बिल्कुल उसी तरह से 3py1 और 3pz1। ठीक है। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या होगा कि अ, तीनों पी और एक एस आपस में मिलेगा। ठीक है। और ये आपस में मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेगा। और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल सिलिकॉन के इर्द गिर्द टेट्राहिड्रली अरेंज करेंगे, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो होगा टेट्राहिड्रल एंगल, यानी कि 109.5 डिग्री का। और सी एल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि हाफ फील्ड एक पी ऑर्बिटल जो है वो जो पी जी ऑर्बिटल होता है वो ओवरलैप करेगा लीनियरली इनके साथ। ठीक है। और लीनियरली ओवरलैप करके तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो सिलिकॉन बना देगा। ठीक है। उसके बाद है जी NH4 पॉजिटिव। तो बच्चे N जो है नाइट्रोजन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में इसके इर्द गिर्द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में से ये 3 जो है ये हाफ फिल्ड, ठीक है, और एक जो है ये फुली फिल्ड होता है, ये फुली फिल्ड है। अब 3 हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ इस तरह से लीनियरली ओवरलैप करेंगे, ठीक है, sp3 s ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो H प्लस होगा वो इसके साथ जो है वो ओवरलैप करके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो बन जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने लिखा कि नाइट्रोजन इज sp3 hybridized in NH4 positive. Nitrogen has 4 sp3 hybrid orbital. Its hybrid orbital overlap with s orbital of 4 hydrogen atom. They form 3 covalent bond, यानी कि ये वाले जो है ना ये कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट। और ये जो लास्ट है यानी कि जो फुली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन आया है, ये वाला कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इस वजह से जो NH4 पॉजिटिव है इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। डिफाइन बॉन्ड एनर्जी एंड एक्सप्लेन वेरियस पैरामीटर। बेटे ये आप लोगों के सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। इसका बी पार्ट देखें। हाउ वुड यू कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटे एक तो आप लोगों ने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कंपैरिजन लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होते हैं। दूसरा पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तीसरा ये कि पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। चौथा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपने इसके अपोजिट लिख देना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे जो सिमिलर एटम्स के दरमियान में होंगे, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, या जो सिमेट्रिकल होंगे, जैसे CCl4 एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट भी इनका क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो पोलर मॉलिक्यूल की निस्बत जो है ना वो वीक होती है। फिर आप लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है ना वो पीछे भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस भी गालबन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो बेटे आज आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो 2 है, बल्कि 3 है। एक तो सिग्मा और पाई बॉन्ड इनमें डिफरेंस, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल उनमें डिफरेंस, और एक नियॉन की स्ट्रक्चर। ये 3 असाइनमेंट्स आप लोगों को मैंने दी हैं, ठीक है। सी पार्ट जो है ना वो भी पेपर में शामिल, इसमें नहीं है, सिलेबस में शामिल नहीं है। इसमें भी बॉन्ड एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, इसको भी छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है, वो भी इंक्लूड नहीं है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये उसमें है, सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है।